देखो हम एक पहला चैप्टर पढ़ रहे इसमें, हम उसमें रीजनिंग में, रीजनिंग का मतलब क्या हो गया? तर्क, ठीक है ना। इसमें हम संबंध मिला हुआ है, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध, या किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध, इसमें सब कुछ संबंध से चले, ठीक है ना। इसमें ना तो भाव की जगह रहती कि मेरा भाव यो है तो इसका आंसर यो होगा, नहीं। जो आंसर तुम्हारा सब कुछ उसी में दिया रहे करेगा क्वेश्चन में। रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट है, चाहे किसी ने 12th कर रखी हो, चाहे किसी ने BSc कर रखी हो, चाहे किसी ने BTech कर रखी हो, चाहे किसी ने कुछ भी कर रखा हो, BCom वगैरह कुछ भी सब्जेक्ट, उसके लिए भी बराबर है। और चाहे कोई का भी स्कूल भी ना गया हो, ठीक है, कोई चिनाई कर रहा हो ना मजदूर, उसके लिए भी सेम है, ठीक है ना। दोनों के लिए सेम है रीजनिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर हो सके बस कुछ चैप्टरों में हो सके कि, और वो भी नॉर्मली थोड़ा सा ही हो। इसमें पहला जो चैप्टर है तुम्हारा कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ABCD के कितने अक्षर है? 26। इन अक्षरों के साथ खेलना हमें। संदीप चमक रहा, इन अक्षरों के साथ हमें खेलना, ठीक है। और वो खेल के दिखावेगा हमें ABCD के 26 अक्षर हो गए, कुछ भी कर देगा वो, उन्हें कैसे भी क्रम में कर देगा। A लिख दिया, फिर Z लिख दिया, फिर C लिख दिया, खेल दिया इतने शब्द में। अब हमें ये पहचानना कि इसने किस प्रकार का खेल खेला, वो टेक्निक आनी चाहिए तुम्हारे पे, ठीक है। तो कोडिंग का और डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया? कोडिंग और डिकोडिंग, इनका मतलब ये होता है, कोडिंग का मतलब ये होता है, एक शब्द तो होता है अर्थपूर्ण, एक शब्द दूसरा लिख दिया मैंने अर्थहीन। ध्यान दियो इस बात पे, अर्थहीन। मैंने कोई शब्द लिख दिया विजय या प्रशांत, गुरमीत, इंग्लिश में लिखूं, चलो ध्यान दो, गुरमीत, इन्हें इंग्लिश में लिखो, हिंदी में मत लिखो, क्योंकि अंग्रेजी वन में चल रही है ना, इसलिए मैं इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है। हिंदी में मत लिखो। विजय छोड़ो, संदीप लिखो, संदीप, ठीक है। गुरमीत, प्रशांत लिख दो, प्रशांत, संदीप, प्रशांत, गुरमीत, अभिषेक, ठीक है भाई, अभिषेक लिख दिया। ये शब्द है अर्थपूर्ण, इनका एक रियल अर्थ है ना, लेकिन अर्थहीन शब्द उसको कह देंगे। यहाँ पे एस आ रहा और डी आ रहा। हाँ बिल्कुल सही शब्द है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। संदीप का संदीप अर्थ है, रियल नाम है। दिल्ली का दिल्ली है, पटना का पटना, इस तरीके से लिखना। अर्थहीन का मतलब उनमें कुछ अशुद्धि है, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द इन्हें कह देते हैं, अर्थहीन उन्हें कह देते हैं। जैसे अब मैंने लिख दिया DPCE, क्या लिख रहा है? DPCE कोई शब्द है वो, सुना तुमने कहीं? सुना भी नहीं होगा कहीं। FETGI सुना तुमने? सुना ही नहीं। और देखो मान लिया गुरमीत को मैंने क्या लिख दिया? TCIOF, समझ रहे? ये अर्थहीन है, ये अर्थपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। कोडिंग, ये एक कोड दे दिया इन्हें, समझ में आ रही बात? इस नाम को एक कोड दे दिया, यो जैसे कहते नहीं भाई, मैं तेरा कोई पिक्चर आ जा, सीक्रेट पिक्चर को तुमने देखी होगी, भाई मैं तुझे इस नाम से नहीं पुकारने का, अगर मैं कोई चीज़ बोल लूँगा ना तो मैं यो वाला नाम लूँगा, तो समझ जाइए मैंने यो चीज़ बोल ली,
तो एक कोड नहीं दे देता, क्या नहीं देते पिक्चरों में भी, मैं तुम्हें एक कोड बताऊंगा, ठीक है, और वो कोड सिर्फ तुम्हें ही पता रहेगा। मान लिया मैं अगर पब्लिक में भी सार्वजनिक बोल दिया मैंने वो कोड, तो उस कोड का मतलब तो तुम्हें पता। मान लिया मैंने हाथी बोल दिया, हाथी बोल दिया, हाथी का मतलब बंदूक है, वो मैंने तुम्हें बताया बस, हाथी का मतलब बंदूक है, एक कोड दे दिया ना, हाथी की जगह बंदूक बोलनी उसे, ठीक है। अब वो जाएगा सारी जगह, उसने कहा भाई हाथी, तो बंदूक उठा लेगा, तो कौन उठावेगा? तुम बंदूक उठा लोगे सारे के सारे। तो कोडिंग किसकी कोडिंग दी तुम्हें? हाथी की कोडिंग दी ना, ठीक है। हाथी कहना तो बंदूक उठानी। अब औरों को क्या पता इसने क्या कहा, हत्ती है, हमें क्या मतलब है हत्ती से, तुमने पता लगा कि तुम सारों ने बंदूक उठा ली, इसको कहते हैं हम कोडिंग। तो तुम्हें एक कोडिंग दे दी ना, इसलिए संदीप के नाम की कोडिंग DPCEF दे दी, प्रशांत के नाम की कोडिंग यो दे दी, गुरमीत के नाम की कोडिंग यो दे दी, ठीक है। अब वो तुम्हें पहचानना है इसमें। तो ये तो अर्थपूर्ण है, अपना एक पूरा अर्थ है, ये अर्थहीन है, समझ में आ गई बात। इसी को कोडिंग, इसी को डिकोडिंग कहते हैं। अब हमें यही करना, ठीक है। तो अब हमें डिकोडिंग और कोडिंग सिर्फ अंग्रेजी के अक्षरों से खेलना। अंग्रेजी के अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अब मैं तुम्हें इसके मुश्किल से 6 चीज़ है इसमें, बस ये 6 चीज़ ध्यान रखो, 6 चीज़ ध्यान रखो। जिंदगी में कोई भी डिकोडिंग से सवाल आ जा, लगभग 3-4 सवाल है वैसे डिकोडिंग से ही, कभी ज़िंदगी मान नहीं खाने के, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 90 पेज है इसमें कोडिंग डिकोडिंग के, बस 90 पेज। इतनी बड़ी तुम्हें लगी रही हो मोटी किताब 500-600 पेज की, तुम्हारा डिकोडिंग कोडिंग का चैप्टर इतने में ख़त्म होगा। 90 पेज का है वो, देख लो इतने में ख़त्म हो गया। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मत मान लो तुम, 6 है बस मात्र। देखो पहली बात सुनो, मैं लिख रहा अक्षर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये तो सबको पता, ठीक है। बस इनकी एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, इनके नाम पे अक्षर लिख दो। बंद है? नहीं, मैं खोल रहा, नहीं खोल रहा, कुछ नहीं आया नहीं अभी प्रभात, रीजनिंग चल रही। जल्दी बैठ। हाँ, अरे यार बाद में नहीं भर के आ सकता फार्म। अब 3 लोन लेना है ना। 3 कौन? एक विशाल लगा है, हमारा लगा, हम और कैसा फार्म भरना? अरे उसका ही एनडीए का कोर्स जा तो जल्दी निकल दफा। अब प्रभात कहाँ रह गया? बंद कर देंगे। अरे जरूरी था यार, तो मैं आऊँगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कोई हार्ड चीज़ है वो? नहीं सर, सिंपल सी चीज़ है। बस तुम्हें थोड़ा सा याद रख। चलो याद तो मत रखियो, कोई याद नहीं रखता, ये रट्टा मारने वाली बात हो जा। तुम्हें कुछ नहीं करना, जाके वहाँ तुम्हें पेपर दिया जा। सबसे पहले इंग्लिश 1 मान रखे, जब भी रीजनिंग करो। इतना टाइम नहीं मिलने का। अरे तो यो तो बहुत सिंपल चीज़ है, मिल जाएगा, लिख लो बस ABCDEFGIJK लिख नहीं सकते, इससे तुम्हारे 3-4 सवाल हो गए, इसी से 3-4 सवाल निकलेंगे तुम्हारे, ठीक है। इसे बस तुम लिख लियो। अब मैं तुमसे पूछूं क्यों कौन से नंबर पे आवे? 17, ठीक है। लेकिन एक बार बताऊं, जैसे तुम रीजनिंग के सवाल करोगे ना, तुम्हारे याद ही हो जाएंगे, रियलिटी में तुम्हारे याद हो जाएंगे,
जब तुम रीजनिंग सवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे याद हो जाएंगे। इसको वो मत मानो, तुम करियो, देखो मैं तुम्हारा सवाल अभी चकरा गया, अभी पता नहीं जी, अभी लिखना पड़ेगा ना तुम्हें अभी तो नॉर्मली, लेकिन 17 नंबर याद हो जाएगा तुम्हारे, टेंशन ना लो। चलो ये होगी। अब इसमें विपरीत शब्द, टोटल शब्द कितने हैं इसमें? 26 है ना, है ना। मान लिया इनका विपरीत शब्द, विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब मैं हाँ लिख दूं, मैं लिखना ही पड़ेगा। ए का विपरीत क्या होगा? जो सबसे शुरू सबसे लास्ट, जेड, बिल्कुल सही बात। यो इससे, यो इससे, बी का वाई, सी का बताते रहो मुझे, एक्स, डी का बताते रहो, डी का डब्लू बताते रहो, सी डी ई, ई का एफ का यू, जी का टी, एच का एस, यहाँ से आ जाओ, एच का एस, आई का आर, आई का आर, जे का क्यू, जे का क्यू, ठीक है, के का पी, के का पी, पी, सही है, एल का ओ, एल का ओ, बिल्कुल, एम का एन, बिल्कुल ठीक बताया, एन का एम, और एन का एन का एम, एन का एम हो जाएगा, सही बात है। देखो ओ का एल, ओ का एल, हाँ बस वो हो गया, अब यहाँ से हो गया, चाहे तुम अभी से भी ना लिखो भाई, एम का एन है तो एन का एम होगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। मान लो कैसे याद करोगे तुम, कैसे याद करोगे इस चीज को? अब वहां तो बहुत टाइम हो जाएगा भाई, चलो हम इतना तो लिख सके, फिर इसे भी थोड़ी लिखेंगे हम, बहुत टाइम हो जाएगा, फिर अलग चीज लिखनी पड़ेगी। बस तुम्हें इनके नंबर याद है कि हमें ये पता आर कौन से नंबर पे आता है, आर कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तुम एक बात ध्यान रखियो बस, विपरीत शब्द टोटल इनका, ये टोटल कितने हैं? 26 है ना, 26 है। मान लिया मैंने ए लिख दिया, तो ए का विपरीत शब्द क्या होगा? जेड, जे होगा, जेड होगा। अभी तो तुमने बता दिया, मतलब कैसे जेड होगा? इसमें एक काम करियो, विपरीत शब्द निकालने के लिए, विपरीत शब्द निकालने के लिए 27 में से माइनस कर दियो। विपरीत शब्द जो होगा 27 माइनस ए बराबर, ए का विपरीत शब्द पूछना ना, 27 माइनस ए, तो ए कौन से नंबर पे आवे? ए कौन से नंबर पे आता है? 27 माइनस 1 बराबर तो सर 27 तो वर्ड है ही नहीं, 26 तो वर्ड था। ये एक फॉर्मूला बता रहा मैं तुम्हें, नहीं है कोई बात नहीं। 26 कौन से नंबर पे आवे? जेड पे आवे। अब देखो हमें कुछ नहीं पता, मैं तुमसे कह रहा एस का विपरीत शब्द, एस का एस कौन से? एस का, तो मैं उसने कहा एस का विपरीत शब्द बताओ, हमने यो नहीं खींच रखी। इससे जल्दी देखो क्या जल्दी क्या बताया मैंने तुम्हारे से? 27 माइनस 19, एस, तो 27 माइनस 19 घटा के देखो, 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8, ठीक है, 8 ही तो बचे। 8 पे देखो कौन सा है, वो भी तुम्हें पता, एच है ना, तो एस का क्या हो गया? कहाँ गए? एस का एच। मैंने तुमसे कहा यू का विपरीत शब्द, यू का क्या करेंगे? 27 माइनस यू, 27, तुम्हें यू का पता याद, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारे याद हो जाएगा जब तुम सवाल करोगे, लापरवाही मत करियो बिल्कुल भी। 21 कितना हो जाएगा? 6 को 6 कौन से नंबर पे आता है? एफ, यू का
ठीक है नीचे ठीक है। एफ ही हो रहा, देखो है ना, हाँ जी आया नहीं बिल्कुल, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। 27 माइनस, आई बात समझ में? ठीक है, ये तो घटाने की विधि है, ठीक है ना। चलो यो भी समझ गए, यो भी समझ गए, यो तो तुम्हारे याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी 26 तक। यो 27 माइनस विपरीत शब्द निकालने के लिए 27 माइनस लेटर, हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे कर दियो। विपरीत शब्द निकालने के लिए 27 माइनस, यहाँ लिख दूं मैं, विपरीत अक्षर के लिए क्या करना है हमें, 27 माइनस अक्षर, ठीक है, जो अक्षर दे रखा हुआ सवाल में, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दूं मैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे मैं कह दिया ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, ए का पूछा उसने, ए का विपरीत, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस ए। 27 माइनस ए कौन से नंबर पे है, सबको पता याद है, 26। 26 कौन से पे आता है, 26 हमारा जेड, तो ए का विपरीत जेड आंसर, ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है हमारे, इसको एग्जाम्पल करके लिख दो, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। देखो एक और है, 1% तुम्हारे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और टाइम लेना चाह रहे कि हमें और जल्दी पता लग जाए विपरीत का, थोड़ा सा जल्दी पता लग जाए विपरीत के बारे में। अभी तो 27 माइनस अक्सर चल रहा, एक और है, मर्जी है तुम्हारी, करना चाहो कर लियो इसे, नहीं करना चाहो मत करियो, ठीक है। उफ, ठीक है, उफ रखे मैंने, उफ बाय लव, ठीक है, उफ बाय लव। फिर क्या है ये, शर्ट गेज, शर्ट और गेज, ठीक है, अभी बताऊंगा इसका मतलब भी। पी के मैंने जे क्यू, जे क्यू, ठीक है, सी एक्स डी डब्ल्यू, सी एक्स ये 600-700 की, सी एक्स पता नहीं, हाँ पता नहीं कितने की, मैं तो ऐसे ही तुक्का मार रहा, मैं तो तुक्का मार रहा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो तुम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, उफ, ऊ फू, ठीक है, बाय बी बाय, लव, समझ में आ रही बात, लव, ठीक है, एल ओ, ठीक है, लव होगा ना वो, नहीं सॉरी इसमें हो गया, हाँ लव ठीक है बिल्कुल, बाय भी ठीक है बिल्कुल, लव, लव हो गया ना पूरा, वी और ई, ठीक है, लव हो गया ना पूरा, लव लिख दो पूरा तुम, ये बाय लिख दिया हमने, ये उफ लिख दिया, पूरा लिखेंगे शर्ट, एस एच, ठीक है, आर और टी, समझ में आई बात। गेज, गेज, जी, गेज लिख रहा ना, शर्ट, हाँ गेज, टी जी,
एस इसमें, आई आर में, बिल्कुल सही है। इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, ठीक है। जी का टी, हाँ शर्ट, एक बार ध्यान रखो, शर्ट में आई आवे है ना, हाँ जी, SHIRT आर, शर्ट, मैं तो कह रहा गलती क्यों हो गया, शर्ट, ठीक है, SHIR ठीक है, शर्ट और गेज, गेज देखो, शर्ट SHIRT, गेज GAZ, समझ में आई बात। सिर्फ दो शब्द लिखे मैंने ऊपर, ध्यान रखो, शर्ट और गेज। शर्ट SHIRT, गेज GAZ, बस बात खत्म। पीके मैंने, ठीक है, JQ ठीक है, तो JT हो गया। हाँ खाली JQ हो जाएगा, JQ हो जाएगा, JQ हो जाएगा। CX, ये तो डायरेक्ट ही CX लिखना पड़ रहा हमें, ये DW हो गया, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ, तुम्हें क्या याद रखना, बस शर्ट, गेज, पीके, मैंने, JQ, उफ, बाय, लव, याद हो जाएगी जब तुम करोगे ना, हाँ जी, याद हो जाएगी। मैं तुमसे कहूँ जी का विपरीत अक्षर बताओ। जी का विपरीत अक्षर क्या था इसमें, जे क्यों था ना, नहीं T है, टी है ना, बिल्कुल सही बता दिया। अगर तुम्हारे वहाँ गेज याद है, सीधा गेज पे जाओगे तुम, गेज पे जाओगे ना, इसमें शर्ट गेज पे, शर्ट गेज वाले में आओगे, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ वाई का विपरीत अक्षर बी, ठीक है, इसको भी उतार लियो और जो तुम्हें ठीक लगे जल्दी उससे कर रही हो। एक ये भी है तरीका, ठीक है, एक 27 माइनस अक्षर, ठीक है, जैसे ए का क्या होगा, जेड, गेज के द्वारा, ठीक है, इसको याद कर लियो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ देखो, ये तो थी विपरीत अक्षर वाली बात, ठीक है। कोई भी सवाल आवे कर दियो, ठीक है, मैं तुम्हें सवाल दूंगा घर से करने को, लाने पड़ेगा घर से करके तुम्हें, ठीक है। अब आती है बात, अब बात आ जाती है भाई उसकी, क्या, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। अब जैसे मान लिया वही वाली बात, मैंने गुरमीत को कुछ और नाम दे दिया, कोड दे दिया मैंने गुरमीत के नाम का एक, ठीक है। जैसे कि मैं एक तुम्हें बताऊं, मैंने लिख दिया जैसे कि मैं कहाँ से आ जाऊं, यूनिक बटना, कहाँ से, हाँ, कोडिंग, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग की परिभाषा लिखवाई थी मैंने तुम्हें, नहीं जी, देखो कोडिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, किसी अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब संदीप अर्थपूर्ण है, गुरमीत अर्थपूर्ण है, पटना अर्थपूर्ण है, दिल्ली अर्थपूर्ण है, बॉम्बे अर्थपूर्ण है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी अर्थहीन, इसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन अक्षर लिखो, अर्थहीन अक्षर में परिवर्तित करना, ठीक है, क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। ध्यान रखो, ठीक है।
इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो। अब मैं लिख दूं यहाँ पे डिकोडिंग। डिकोडिंग, डिकोडिंग इसकी उल्टी हो जाएगी, किसी अर्थहीन शब्द को उसको अर्थपूर्ण शब्द में, जैसे कोई कोड दे देंगे हमें, ठीक है, या तो गोली को क्या जाती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, किसी अर्थहीन शब्द को किसी अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। सही है, चलो डिकोडिंग कहलाती है। चलो, इसे तो तुमने उतार लिया है ना, उतार लिया ना ये। अरे वो कर रहा था, चलो इसकी में से उतार लिया, निकाल लिया था। ये तो पहले तो अभी चलो मैं, कोई बात नहीं। चलो जी कर लेंगे वो तो अब तो अरे उफ, बाय, लव, शर्ट, गेज, याद नहीं है वो? चेक यू, DW, एक तो बता दूँ, ठीक है। बस कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई बात। चलो इसको उतार लियो बाद में। अब जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा, भाई मैं तुमसे कह रहा एक शब्द लिख रहा, मैं प्लस के चल रहा हो। हाँ चलो, मैं एक शब्द लिख रहा यहाँ पे, KJGMJ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सवाल शुरू है भाई यहाँ से। पटना, थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, ये वो वाला पटना है, बिहार की राजधानी वाला पटना। KJGMZ, एक और KZGMZ। अब देखो यहाँ पे, शॉर्ट गुर में तो उतार है ना भैया, छोड़। पटना को हमने ये लिखा। अब तुम्हें इसमें 6 चीज़ है, 6 चीज़ बताऊंगा, बस क्या करना। बाकी 100 सवाल, 100 है, 200, 300 या जितने भी ABCD के सवाल आवेंगे, ध्यान रखियो सारे इसी तरीके से होंगे। ये मैं जो 6 बताऊंगा तुम्हें। अब तुम्हें वो देखना कि उसने किस तरीके की कोडिंग दी है ना, वो ABCD के अक्षरों के साथ किस तरीके से खेल रहा है। वो देखो कैसे खेल रहा। सबसे पहली बात, वही ABCD याद रखो। A कौन से नंबर पे आवे, B कौन से नंबर पे आवे, ये जल्दी से याद नहीं होने की, लेकिन तुम्हारे याद हो जाएगी जे अब जा, ठीक है। मैं एक इसको मैं मिटो रहा, कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। एक बार और लिख रहे हैं हम, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमेशा तुम्हारे याद होनी चाहिए, इसके बिना बेकार हो तुम कोडिंग डिकोडिंग में। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो उतार लियो, वहाँ पे रफ पेज मिलेगा तुम्हें। लेकिन मेरा मानना तो ये है, याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा, ठीक है। हाँ, ये इसका टाइम ही तो बचेगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे याद हो जाएगी जब तुम याद करोगे ना, वो जब तुम सवाल करोगे ना, याद हो जाएगी तुम्हारी ऑटोमेटिक। ही टेंशन ना लो तुम। 21, 22, 23, 24, 25, 26 याद हो जाएगी तुम्हारे, ठीक। अब यहाँ देखो, चलो भाई,
पी पी पटना को इसने यो लिखा, सवाल ये है, अब मुझे आंसर दो तुम। पटना को इनने यो लिखा, मुझे आंसर दो तुम। पटना को ये लिखा जाता है, पटना को ये लिखा जाता है अर्थपूर्ण प्रयत्न करने के लिए, ये कह रही है। ठीक है, सवाल कहाँ है इसके? चलो कोई बात नहीं। तो बताओ दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? दिल, यो मैं अपने पास से इसमें है नहीं, ये तुम्हारे पेपर में आ गया। पटना को हम अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, अर्थहीन बना दिया, अर्थपूर्ण से अर्थहीन बना दिया, यानी कि हम कोडिंग कर रहे हैं अभी। कोडिंग दो एक, इसके द्वारा एक कोडिंग दो। कैसे दो? नहीं दे सकते अभी। कैसे दोगे? अक्षर लिख लिए, तुम्हारे याद हो जाएगा ये। पी कौन से स्थान है? 16, A1, T 20, N 14, A1, ठीक है। K 11, Z 26, G 7, M गलत ना बताइयो 13, Z 26। देखो एक चीज इसमें सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा हमें? कौन बता सके? बताओ, कौन बता सके? राइट, पकड़ ली बात एकदम। संदीप समझ गया? सारे सवाल समझे पड़े। पर समझ गए थे तुम? समझ गए थे तुम पहले ही? और वो तो पहले समझ गए। तो भी समझ गए थे संदीप? भाई एक बात बताओ, ये लिखे हुए हैं, अब तो इसमें हमें यो भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे और सवालों में जरूरत नहीं है। तुम्हारे पी के याद था? पी की जगह क्या लिख रखा सूत्र ने? के मार रखा। ए की जगह क्या मार रखा? जेड मार रखा। टी की जगह क्या मार रखा? जी मार रखा। ठीक है, अगर तुम्हारे विपरीत शब्द याद ना हो रहे, विपरीत शब्द याद ना हो रहे तो क्या है? हम 27 माइनस पी, 27 माइनस 16 कितना बचेगा? 1, 11 पे क्या आता है? के, यानी कि इसने विपरीत शब्द लिख रखे। ध्यान रखो, हमें इनकी पता लग गई, इन्हें किस तरीके के शब्दों के साथ खेलना। तो अब ये बताओ दिल्ली की जगह क्या आएगा फिर? बताओ दिल्ली की जगह क्या आएगा? बताओ कौन सा बतावेगा? बिल्कुल सही बात, DW हो है। हाँ बिल्कुल सही बता दिया। W, ई की जगह लव, VE, बिल्कुल सही बात। क्या आएगा? बी, बहुत बढ़िया, बी आवेगा। L की जगह O है ना। H की जगह शर्ट, H, S आवेगा। समझ में आ रहा? I की जगह शर्ट, SHIR, बहुत बढ़िया। गुरमीत का दिमाग सही चल रहा है वैसे उसमें, तर्क शक्ति में। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? मतलब सबसे बड़ी चीज इसमें सारी दिक्कत पता क्या रहे? आई की जगह बिल्कुल सही है, R। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रहा है हमें पहचानना, उसने शब्दों के साथ खेलना कैसे। तुमने एकदम पहचान लिया, एकदम पहचान लिया, विपरीत शब्द लिख रहे, दूसरा बता दो तो ठीक है। कौन बता देगा? शब्द के साथ उसने खेलना। ब्रेन, CSBJO, CSBJO। इसने ब्रेन को लिख दिया, ब्रेन को लिख दिया इसने CSBJO।
JO, CSBZO, BJO। मेकर को बताओ, MEKER, MEKER, बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। अब पहले बताओ तुमने शब्दों के साथ खेलना कैसे। सबसे शुरू वाल विपरीत तो लिख नहीं रखा, नहीं लिख रखा विपरीत, ठीक है। ऊपर शब्द दो, वैसे तुम्हें सीधी सीधी सी दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा तुम्हें, क्या दिखाई दे रहा, एक एक बढ़ा रखा, नहीं बढ़ा रखा, BCRSABIN। अभी तो सिंपल लग रहा, धीरे धीरे हवा गोल होती रहेगी। अभी रुक जाओ, शब्दों से खेल लेना, बहुत बढ़िया। चलो ये धीरे धीरे स्टेज ही तो हो गए, अभी तो तुमने एकदम बता रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे 3, इनके नाम के ऊपर सब इनमें से देख के लिख लियो, तो इससे वो अगला ही आवेगा। तुमने तो यहाँ बता दिया, अगला अक्षर लिख रखा है जी, तो एम को क्या लिखेंगे, ए को, के को, के बाद क्या आवे, ई के बाद, आर के बाद एस, आंसर आ गया, ठीक है। अभी रुक जाओ, क्या मतलब हमें क्या क्या कैसे, मतलब क्या चीज, जो एग्जामिनर होगा ना वो आगे बता होगा, वही ये वाला सवाल है। अरे सोल्व भी ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं, हमें कौन सी चीज समझ में, मतलब क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें। मैं तो सोच रहा था पटना है ना, हाँ, तो पटना का तुमने ऑब्जेक्टिव बनाया, मैं सोच रहा था इसका भी सेम ही है। पटना का हमने ये बना दिया, और मैंने दिल्ली का पूछा था तुमसे। बस तुम्हें ये देखना है इसने खेला कैसा शब्दों के साथ, तुमने समझ गए यहाँ पे कैसे खेल रखा, विपरीत बना रखे। तुम यहाँ भी शब्दों के साथ समझ गए, विपरीत नहीं बनाया। सबसे पहले देख लो, विपरीत नहीं बनाया, साले ने कुछ और का रखा होगा, एक स्टेप फालतू ले रखा। अभी बताइयो, अगला बताइयो ना, धीरे धीरे हार्ड कर दूंगा। 6 चीज़ है, 6-7 चीज़ है, टेंशन ना लो। तारे नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, सवाल दे दूंगा, घर से करके लाने। आ जाओ अगले पे। फ्रेंड को सी पे, फ्रेंड की इंग्लिश क्या होती है, फ्रेंड, फ्रेंड को लिख रखा है इसने DPG। CLP, बताओ बेटा। तुम ऑप्शन के चक्कर में ही ना पड़ो, चक्कर में ना पड़ो तुम ऑप्शन के। 2 घटा के लिख रखे, इसमें ही घटा के लिख रखे, 2 घटा के। F6 नंबर पे दूसरा अक्षर लिख रहा था पहले, F6 नंबर पे तो 2 घटा के। तुमने तो बता दिया ना, ठीक है। अब डिपेंड करे किसकी रीजनिंग ज़्यादा बढ़िया, बहुत सारे रीजनिंग में बहुत चीता हुए, और मुझे तू चीता लग रहा, गुरमीत और संदीप भी ठीक ठाक, ठीक है, तुम समझ गए थे, फिर भी इन्हें मैं लिख दूँ। सबसे पहले क्या करना तुम्हें, ऐसा सवाल तो देने का नहीं, वो सिंपल सा, ठीक है। F पे क्या लिखेंगे हम, याद है तुम्हारे, 6, R पे क्या लिखेंगे हम, 18, T पे, I पे क्या लिखेंगे, बताते रहो, 9, E पे 5, N पे 14, D पे 4, ठीक है भाई। D पे आ जाओ, 4, 16, 7, 3, 12, 2। देखो यहाँ पे, हाँ देखो, वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा इसने कैसे, हमें क्या पता 2 सब छोड़ के पीछे चलना नहीं चलना, देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। इसमें और इसमें क्या दिखाया गया, 6, 4, 6 - 4 कितना आता है, 2, 18 - 16 क्या आता है, 2, 9 - 7 क्या आता है,
2 5 माइनस 3 क्या आता है 2 14 माइनस 12 2 और देख लो यहाँ पे 2 क्या आया क्या आया प्लस के, ध्यान रखियो इसको, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, ठीक है प्लस का आया ना, प्लस का। तो क्या करा इसने, क्या करा, दो का गैप, ठीक है। देखो ये घटा रहा है, ठीक है, माइनस करो, अक्सर घट रहे हैं ना, अंतर तो घट रहे हैं अक्सर, ऐसा करो तुम, 2 घट रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब मैं तुमसे पूछ लिया फ्रेंड, अब क्वेश्चन पूछना मैंने तुम्हें, कुछ भी लिख लो, प्रशांत ही कुछ लिख लो, क्वेश्चन है इसका बात नहीं। प्रशांत का बताओ क्या होगा। अब क्या तो लिखो प्रशांत का होगा जी, पी का है 16 से 14 एन। प्रशांत का क्या होगा, एन लिखो जी, एन। समझ में आ रहा, किसका बज रहा फोन, नहीं वो है कौन, टाइमिंग गलत है इसकी। अब तो साइलेंट कर लेना था। हमने 2 माइनस करके लिख रखे, ठीक है भाई अभिषेक, ठीक है, यहाँ लिख दे, यहाँ पे पी पे कौन सा नंबर आता है 16 लिख दिए। ऐसे करने हैं सवाल, ऐसे ही करने हैं, आर पे धीरे धीरे हार्ड होते जाके, 18 ए पे 1 19 8 ए पे 1 टी पे 20 आ गए, ठीक है भाई। हमने यहाँ का शब्दों के साथ क्या खेलना, -2 घटा के लिख रखे, तो 16 का -2 कितना होगा, 14 होगा नहीं होगा, ठीक है। 14 पे क्या अक्षर आता है n। 18 -2, 2 का अंतर है 16, 16 पे क्या आता है हमारा p। a बिल्कुल सही बात है, ठीक है। a में से अगर हम 2 घटावेंगे, एक तरीके का उल्टा चलेगा ना, है ना, एक तरीके का 27 है ना, उल्टी ABCD चल गया, उल्टी, ठीक है। तो क्या आएगा, a में से 2 घटा दो, क्या आएगा y आएगा नहीं आएगा, कितना अक्षर आएगा y, ठीक है। 19s 2 घटाओ कितना, सेकंड कहाँ चल रही, वो चल रही। देखो पता कैसे लगे हमें, वही तो बात है ना, शुरू में तो तुम्हें आसान लग रहा था, अजीब विपरीत हो गई, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे ना, जब 2 अब +3 और -4 फिर 2 +3 -4, इसलिए सबसे पहले जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके ऊपर तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उन पे नंबर लिख देने, कि F 6 नंबर पे आ रहा, R इतने नंबर पे, उसकी जगह दूसरा नंबर ले रखा, उन पे भी सब पे अक्षर लिख लिए। ये काम तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। अब उनमें देखो खेल कैसे रहा, वो 6 की जगह 4 हो रहा, 2 घट रहे, 18 की जगह 16 हो रहा, 2 घट रहे, 9 की जगह 7 हो रहा, 2 घट रहे। पता नहीं लग रहा क्या, असल में एक चीज को देख के नहीं पता लग रहा, दूसरी चीज को देख के पता लग रहा कि इन्होंने घटा रखा। हाँ इसका कैसे पता लगा, मैं ये बताऊं। इस वाले का सुन ले, वो जब क्वेश्चन देगा ना तो ये 3 चीज देगा, एक तो पहले की दोनों क्वेश्चन का आंसर। अरे तो दूसरे दूसरे दी ना आती, मैं तो नहीं पूछ रहा। नहीं किसमें दी संख्या, किसमें दी थी, मतलब कहने मतलब ये है, जो ऊपर है ना वो क्वेश्चन भी देगा, उसका आंसर भी देगा। तो ये तो उसमें पूछ रहा वही तो ये हमें पता कैसे लगेगा, तुम तो लिख रहे हैं जो कैसा होगा उसमें दिक्कत है, जाओ कैसे होगा। नहीं सेंस लगा वो अच्छा। नहीं सेंस तो अबे नहीं, यूं नहीं पता लग रहा था सर ने कैसे लिखा प्रशांत के, अच्छा। क्योंकि ये तो अब तुम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन, इसमें है ना सर यो तो दे रहा है और यो भी दे रहा है, फिर हमें काटना कि इनमें से क्या होगा। गिनती से पता चलेगा भाई, जो अब आया है मैं एक्चुअली क्या है, देखो मैं अभी यहाँ से सवाल कर रहा था, क्वेश्चन वो है ऊपर, क्वेश्चन ही वो है,
क्वेश्चन यूँ है और मैं आंसर यूँ पूछ रहा तुम्हारे से, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने तुमसे कहा था मैं एक क्वेश्चन दे रहा यहाँ से, इस फ्रेंड को ये लिख रखा, फिर मैंने तुमसे कहा प्रशांत को बताओ क्या लिखेंगे, फिर मैं कहूँगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखे कि देखो इसने क्या सेटिंग बिठाई, ठीक है, इससे इसने क्या कहा इसमें, उसके हिसाब से तो मैं ये लिखूँगा। तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने इनकी सेटिंग देखी, इन्होंने ये सेटिंग जो बिठा रखी -2 का अंतर ला रखा, तो हाँ -2 का नीचे ले आओ, 16 की जगह 14 करो, हाँ 18 की जगह 16 करो, हाँ नहीं गलत बात है। अरे तो -2 को क्यों आओ, क्योंकि हमें तो ऑप्शन में देख के पता लग रहा ना -2 गया 3 गया 4 गया, ठीक है, हमें तो यहाँ देख के पता लगा -2 का आ रहा। अब ऐसे ऐसे सवाल आवेगा, अभी तो होती जा रही धीरे धीरे, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा, अभी तो होगा। और अभी देख, अभी रुक जाओ, अभी तक तुमने बता दिया एकदम, अभी तक तुमने सबने बता दिया, तुमने ही बताया अभी सबने कि सर विपरीत आ रहे, सर +1 का आ रहा, -2 का आ रहा, ठीक है। 6 लिखूंगा, तुम चौथे में जाकर गोल हो जाओगे, हाँ तीसरे में जाकर गोल हो गए। रुक जाओ भी, तारा नहीं यार, तुम एक काम करा करो ना, फोटो खींच लिया करो एक छोटा। अच्छा बताओ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी जो पानी होनेस्ट को लिख रखा है इन्होंने, नो इनो डी। अब देखे भाई प्रशांत, बताओ इनो, हाँ जो आई है, ठीक है। अब बताओ ना, अभी मैंने अक्षर तो नहीं लिखे थे, तुमने बिना अक्षर बताओ बता दिए थे, इसमें बताइयो, इसमें बताओ। एच के ऊपर तो 8 लिखो। नहीं, अब लिखना, अब नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, अभी पहले तो तुम बता रहे थे एकदम बिना अक्षर लिखे हुए, अब कह रहे हैं ना कि अक्षर लिखो, अब जब तो कह रहे हैं ना अक्षर लिखो, अभी लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी गुरमीत की ना तर्क शक्ति बढ़िया है, इसलिए इसका जल्दी लग जाएगी नौकरी ढूंढने के। इसकी तर्क शक्ति अच्छी है, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी ना, मैथ अच्छी होगी, उसकी दुनिया की कोई ताकत ना जो नौकरी लगने से रोक दे, ठीक है। कोई बात नहीं, जीके मैं करा दूंगा, मैथ में करा दूंगा, ठीक है, तर्क अच्छी है, एकदम बता दिया लड़के ने, ठीक है। तो लेकिन अब हर कोई गुरमीत थोड़ी बैठा, 100 में कम से कम ऐसा दिमाग, 100 में मतलब 2 कई हुए भाई, 2 कई हुए, 98 नहीं रहे, 98 हाँ ऐसे ही रहे नहीं वास्तव में। अब तुम्हें नंबर की जरूरत पड़ी, चलो तुम्हारे हिसाब से आ जाओ, अब जाओ, ठीक है, एच पे आ जाओ, एच पे आ जाओ, 8 हमें यही काम करना, ओ पे 15, हाँ बस तुम्हें ये करना, ठीक है, ज़्यादा हाई मत जाओ तुम, ठीक है, एन पे 14, ई पे 5, 5, ये तुम्हारे याद हो जाएगी जब तुम सवाल करोगे, वहाँ धड़ाधड़ याद हो जाएगी। एस पे 19 है ना, एस पे 19, ये याद हो जाएगी, टेंशन ना लो। टी पे 20 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी तुम्हारे। आई पे क्या आएगा बताओ, मुझे बताओ, तुम बताओ। आई पे 9, 15 पे 14, एन पे 14, ओ पे 15, फिर 4, फिर टी पे 20, 19। देखो ये तुम्हारे याद हो जाएगी, या इसमें से देखने ही तो तुम्हें, बस कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, 18, 8, 9 क्या हुआ, +1 हुआ, 15, 14 क्या हुआ, -1 हुआ। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा, +1 हो रहा। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है, -1।
यहाँ पे आ जाओ, इसी में ही आ जाओ। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है? -1। मिल गया हमें अंदाज़ा। अब मैं तुमसे पूछने लग जाऊँ, होनेस्ट कोई हो, ठीक है? अब मैं पूछने लग जाऊँ, दिल ही चलो, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? नंबर लिखो पहले, डी पे 4 लिखो, चक्कर में ना पड़े तुम किसी के, नंबर लिखो सीधा। नंबर लिखने हैं। हाँ, नंबर लिखने बस, तुम्हें ये काम ही वही करना। 4, एल का कितना है? 12, एच का 12, एच का 8, आई का 9। तुम्हें कुछ नहीं करना, नंबर लिखने हैं बस। सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिखने, फिर इनके ऊपर नंबर लिखने, ठीक है? फिर इनके ऊपर बस। अब तुम्हें यहाँ ने देख लिया, तुमने क्या कर रखा? पहले क्या करा? +1 करा, यानी कि 4 के बाद क्या लिखूँगा मैं? 5 लिखूँगा। फिर क्या करा इन्होंने? -1 करा, तो 5 के बाद में क्या कर दूंगा मैं? 4 कर दूंगा। फिर क्या करा इन्होंने? 12 है यो, तो मैं क्या कर दूंगा? +1 कितना हो जाएगा? 13, फिर -1 7, फिर +1 10। आई बात समझ में? अब इनके नंबर लिखो। 5 की जगह ई, 4 की जगह डी, 13 की जगह एम, 7 की जगह जी है वो, 10 की जगह जी। आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे अभी बताइए गुरमीत, अभी तुझे मैं देख रहा कितना और बताने वाला, ठीक है? अभी तो मतलब अभी तक काम ऐसा चल रहा नॉर्मल, बिना अक्षर के लिखो। मतलब तुम में से बता रहे, कोई भी बताओ चाहे, लेकिन मेरे स्टूडेंट बता रहे अभी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा तुम्हारा, ठीक है? प्लस समझ में आया अभिषेक? फोटो खींचो इसका। उतारो जल्दी से। मुझे लगा गुरमीत यो नहीं बता पाने का, अगले वाला। सेकंड कहाँ चल रही? वो चल रही। देखो पता कैसे लगे हमें, वही तो बात है ना। शुरू में तो तुम्हें आसान लग रहा था, अजीब विपरीत हो गई, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा ना। जब 2 और +3 और -4, फिर 2 +3 -4। इसलिए सबसे पहले जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके ऊपर तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उन पे नंबर लिख देने कि F 6 नंबर पे आ रहा, R इतने नंबर पे, उसकी जगह दूसरा नंबर ले रखा, उन पे भी सब पे अक्षर लिख लिए। ये काम तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। अब उनमें देखो खेल कैसे रहा वो। 6 की जगह 4 हो रहा, 2 घट रहे। 18 की जगह 16 हो रहा, 2 घट रहे। 9 की जगह 7 हो रहा, 2 घट रहे। पता नहीं लग रहा क्या? असल में एक चीज को देख के नहीं पता लग रहा, दूसरी चीज को देख के पता लग रहा कि इन्होंने घटा रखा। हाँ, इसका कैसे पता लगा? मैं ये बताऊं। इस वाले का सुन ले, वो जब क्वेश्चन देगा ना तो ये 3 चीज देगा। एक तो पहले की दोनों क्वेश्चन का आंसर भी। अरे तो तन्ने से दूसरी दी ना आती, मैं तो तुम पूछ रहा था। नहीं किसमें दी संख्या? किसमें दी थी? मतलब कहने का मतलब ये है, जो ऊपर है ना वो क्वेश्चन भी देगा, उसका आंसर भी देगा। तो ये तो उसमें पूछ तो रहा वही तो है। ये मगर तीसरे का उसमें। हमें पता कैसे लगेगा? तुम तो लिख रहे हैं जो कैसा होगा कैसा होगा। उसमें दिक्कत है, जाओ कैसे होगा? नहीं, सेंस लगा हुआ। अच्छा। नहीं सेंस तो अबे नहीं, यूं नहीं पता लग रहा था सर ने कैसे लिखा परेशान कर। अच्छा। क्योंकि ये तो अब तुम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन, इसमें है ना सर, यो तो दे रहा है और यो भी दे रहा है, फिर हमें काटना कि इनमें से क्या तो होगा। गिनती से पता चलेगा भाई जो अब आया है वो। मैं एक्चुअली क्या है, देखो मैं अभी यहाँ से सवाल कर रहा था, क्वेश्चन वो है ऊपर। क्वेश्चन यो है, क्वेश्चन यो है, और मैं आंसर यो पूछ रहा तुम्हारे से। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने तुमसे कहा था मैं एक क्वेश्चन दे रहा यहाँ से, इस फ्रेंड को ये लिख रखा, फिर मैंने तुमसे कहा प्रशांत को बताओ क्या लिखेंगे, फिर मैं कहूँगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखे कि देखो इसने क्या सेटिंग बिठाई, ठीक है, इससे इसने क्या कहा इसमें, उसके हिसाब से तो मैं ये लिखूँगा।
तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने इनकी सेटिंग देखी, इन्होंने ये सेटिंग जो बिठा रखी -2 का अंतर ला रखा। तो हाँ -2 का नीचे ले आओ, 16 की जगह 14 करो, वहाँ 18 की जगह 16 करो, वहाँ नहीं गलत बात है। अरे तो -2 को क्यों आओ, क्योंकि हमें तो ऑप्शन में देख के पता लग रहा ना -2 गया 3 गया 4 गया। ठीक है, हमें तो यहाँ देख के पता लगा -2 का आ रहा। अब ऐसे ऐसे सवाल आवेगा, अभी तो होती जा रही धीरे धीरे, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा, अभी तो होगा। और अभी देखिए, अभी रुक जाओ, अभी तक तुमने बता दिया एकदम, अभी तक तुमने सबने बता दिया, तुमने ही बताया अभी सबने कि सर विपरीत आ रहे, सर +1 का आ रहा, -2 का आ रहा। ठीक है, 6 लिखूंगा, तुम चौथे में जाकर गोल हो जाओगे। हाँ, तीसरे में जाकर गोल हो गए। रुक जाओगे, तारा नहीं यार, तुम एक काम करा करो ना, फोटो खींच लिया करो एक छोटा। अच्छा, बताओ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, जो पानी होनेस्ट को लिख रखा है इन्होंने, नो इनो डी। अब देखे भाई प्रशांत, बताओ इनो, हाँ जो आई है, ठीक है। अब बताओ ना, अभी मैंने अक्षर तो नहीं लिखे थे, तुमने बिना अक्षर बताओ बता दिए थे, इसमें बताइयो, इसमें बताओ। एच के ऊपर तो 8 लिखो। नहीं, अब लिखना, अब नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, अभी पहले तो तुम बता रहे थे एकदम बिना अक्षर लिखे हुए, अब कह रहे हैं ना कि अक्षर लिखो, अब जो तो कह रहे हैं ना अक्षर लिखो, अभी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी गुरुमित की ना तर्क शक्ति बढ़िया है, इसलिए इसका जल्दी लग जाएगी नौकरी ढूंढने के। इसकी तर्क शक्ति अच्छी है, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी ना, मैथ अच्छी होगी, उसकी दुनिया की कोई ताकत ना जो नौकरी लगने से रोक दे। ठीक है, कोई बात नहीं, जीके मैं करा दूंगा, मैथ में करा दूंगा। ठीक है, तर्क अच्छी है, एकदम बता दिया लड़के ने। ठीक है, तो लेकिन अब हर कोई गुरमीत थोड़ी बैठा, 100 में कम से कम ऐसा दिमाग, 100 में मतलब 2 कई हुए भाई, 2 कई हुए, 98 नहीं रहे, 98 हाँ ऐसे ही रहे नहीं वास्तव में। अब तुम्हें नंबर की जरूरत पड़ी, चलो तुम्हारे हिसाब से आ जाओ, अब जाओ। ठीक है, एच पे आ जाओ, एच पे आ जाओ, 8 हमें यही काम करना, ओ पे 15 हाँ, बस तुम्हें ये करना। ठीक है, ज़्यादा हाई मत जाओ तुम। ठीक है, एन पे 14, ई पे 5, 5 ये तुम्हारे याद हो जाएगी जब तुम सवाल करोगे, वहाँ धड़ाधड़ याद हो जाएगी। एस पे 19 है ना, एस पे 19 ये याद हो जाएगी, टेंशन ना लो। टी पे 20 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी तुम्हारे। आई पे क्या आएगा बताओ, मुझे बताओ, तुम बताओ। आई पे 9, 15 पे 14, एन पे 14, ओ पे 15, फिर टी पे 20, 19। देखो ये तुम्हारे याद हो जाएगी, या इसमें से देखने ही दो तुम्हें, बस कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, 18, 8, 9 क्या हुआ, +1 हुआ, 15, 14 क्या हुआ, -1 हुआ। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा, +1 हो रहा। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है, -1। यहाँ पे आ जाओ, इसी में ही आ जाओ, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है, -1। मिल गया हमें अंदाजा। अब मैं तुमसे पूछने लग जाऊँ, होनेस्ट कोई हो, ठीक है, अब मैं पूछने लग जाऊँ,
दिल ही देखती। चलो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? डेली सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? नंबर लिखो पहले, डी पे 4 लिखो, चक्कर में ना पड़े तुम किसी के, नंबर लिखो सीधा। नंबर लिखने हैं हाँ नंबर लिखने, बस तुम्हें ये काम ही वही करना। 4 एल का कितना है? 12, एच का 12, एच का 8, आई का 9। तुम्हें कुछ नहीं करना, नंबर लिखने हैं बस। सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिखने, फिर इनके ऊपर नंबर लिखने, ठीक है? फिर इनके ऊपर बस। अब तुम्हें यहाँ ने देख लिया, तुमने क्या कर रखा? पहले क्या करा? +1 करा, यानी कि 4 के बाद क्या लिखूँगा मैं? 5 लिखूँगा। फिर क्या करा इन्होंने? -1 करा, तो 5 के बाद में क्या कर दूंगा मैं? 4 कर दूंगा। फिर क्या करा इन्होंने? 12 है यो, तो मैं क्या कर दूंगा? +1 कितना हो जाएगा? 13, फिर -1 7, फिर +1 10। आई बात समझ में? अब इनके नंबर लिखो। 5 की जगह ई, 4 की जगह डी, 13 की जगह एम, 7 की जगह जी है वो, 10 की जगह जी। आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे अभी बताइए गुरमीत, अभी तुझे मैं देख रहा कितना और बताने वाला, ठीक है? अभी तो मतलब अभी तक काम ऐसा चल रहा नॉर्मल, बिना अक्षर के लिखो। मतलब तुम में से बता रहे, कोई भी बताओ चाहे, लेकिन मेरे स्टूडेंट बता रहे अभी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा तुम्हारा, ठीक है? प्लस ना समझ में आया अभिषेक? फोटो खींचो इसका। उतारो जल्दी से। मुझे लगा गुरमीत यो नहीं बता पाने का, अगले वाला।